भूमिका के साथ आपकी बेटी दीना को देखा, तभी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। आपकी बेटी बहुत सुंदर है और जरूर काम काज में भी अच्छी होगी। हाँ हाँ, थोड़ा बहुत काम जानती है। शादी के बाद आप लोग सब सिखा पढ़ा लीजिएगा, जैसा करवाना है वैसा बता दीजिएगा। हाँ बिल्कुल। अब बताइए, शादी की तारीख कब तय करें? राहुल बाबू, क्या इस शादी में आपकी सहमति है? मेरे बेटे की अपनी कोई राय नहीं है, मैं जो कहूँगी वही करेगा। तो फिर ठीक है, आप कोई शुभ दिन देखकर शादी की तारीख तय कर लीजिए। लेकिन हाँ, मेरी कुछ बातें हैं। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोग हैं बहुत गरीब, तो शादी में ज्यादा कुछ दे नहीं पाएंगे। इसके लिए अब मैं कुछ भी देने की जरूरत नहीं। मैं आपकी बेटी को पसंद करके ले जा रही हूँ, ताकि ये हमारे घर का कामकाज ठीक से संभाल सके। अब मेरी भी उम्र हो गई है, कब तक सब काम मैं करूँ? हमारी बेटी का भाग्य इतना अच्छा होगा, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमें तो लगा था कि जैसे हम गरीब हैं, वैसे ही किसी गरीब घर में उसकी शादी होगी, लेकिन हमेशा अपने आप को छोटा मत समझिए। सोच हमेशा बड़ी रखनी चाहिए, तभी अच्छा कुछ हासिल होता है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो तय रहा, अगले हफ्ते आपकी बेटी और मेरे बेटे की शादी होगी, ये पक्की बात रही। हाँ ठीक है, ठीक है। दीदी ने ये क्या कर डाला? राहुल जैसे लड़के की शादी दीना जैसी लड़की से करेंगी? उस लड़की में क्या कोई गुण है भी? अरे दीदी को कितनी बार समझाया, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। उसका तो एक ही तर्क था, गरीब घर की लड़की को बहू बनाओ तो उसे आसानी से काबू में रखा जा सकता है। अब बस जो दीदी कहेगी उसकी बहू वही मानेगी। यही चल रहा है। ये सब हुआ हमारी भूमिका की वजह से। भूमिका ही कहती रही कि दीना बहुत अच्छी लड़की है, ऐसी लड़की मिलती नहीं, उसे घर में लाओ, फिर दीदी खुद समझ जाएगी। ऐसा है राधिका, जहाँ तक मुझे पता है, रमेश की बेटी काम काज में बहुत अच्छी नहीं है। घर का कोई काम धाम नहीं करती है, न कुछ जानती है, यहाँ तक कि खाना भी ठीक से नहीं बना पाती है। दीदी का दिमाग खराब हो गया है, नहीं तो ऐसी लड़की को अपने बेटे से शादी करवाती क्या? तुम दीदी को अच्छे से समझाओ। अरे अब तुम तो जानती हो दीदी कैसी हैं। जो बात खुद एक बार मन में ठान लेती हैं, फिर वही करती हैं, किसी की बात की परवाह नहीं करती हैं। शादी हो जाने दो, 2 दिन में सब समझ में आ जाएगा। हाँ, राहुल को नौकरी मिलने के बाद तो मैंने ठान लिया था कि उसकी शादी हमारी भूमिका से कराऊंगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। अच्छा, शादी में अभी 2 दिन बाकी है, कुछ किया जा सकता है? देखता हूँ कुछ हो सकता है या नहीं, लेकिन दीदी को समझाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। हमारी भूमिका के लिए कुछ न कुछ करना ही होगा। अगर राहुल की शादी उससे होती तो वो बहुत खुश रहती। अरे तो हमारे सिर्फ सपने देखने से क्या होगा? पहले तो ये देखना होगा कि हमारी बेटी को राहुल पसंद भी करता है या नहीं। उसे क्यों पसंद नहीं होगा? राहुल जैसा लड़का कौन नहीं चाहेगा? लड़का तो देखो अच्छा है, लेकिन दिक्कत ये है कि राहुल अपनी माँ की बात के बिना एक कदम नहीं चलता। माँ का लाडला है वो। इतना माँ पर निर्भर रहना भी वैसे ठीक नहीं है, लेकिन अब क्या ही कहे इस माँ के लाडले को। शादी के बाद सब ठीक हो जाता। तुम कोशिश करो, शादी तोड़ सकते हो। हाँ ठीक है, चलो मैं कोशिश करूंगा। दिना, अरे दिना, अब तक खाना नहीं बना क्या? रोज मुझे बिना खाए ऑफिस जाना पड़ता है, तुमसे कोई काम ठीक से होता ही नहीं है। लगभग हो गया है, बस थोड़ा इंतजार करो, अभी तुम्हें खाना देती हूँ। ओह देखो, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता।
अगर नौकरी चली गई ना तो 3 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होगा। नौकरी बचाने के लिए बिना खाए ही जाना पड़ता है मुझे। कल से ऐसा नहीं होगा। अब मैं जल्दी करने की कोशिश करूंगी। तुम रोज यही कहती हो, कल से नहीं होगा, और वो कल कभी आता नहीं है। सच कहूं तो तुम्हारे जैसी लड़की से मैं कभी शादी नहीं करता। माँ के जिद की वजह से मुझे करनी पड़ी। आज फिर क्या खाना नहीं खाया? ऐसे तो नहीं चलेगा। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है माँ। बिना जात पात देखे एक मछुआरे की बेटी से शादी करा दी मेरी। सोच के देखो जरा, एक ऐसी लड़की के साथ कैसे घर बसाया जा सकता है? न खाना खिलाती है, न कुछ करती है, बस बैठी रहती है। अब समझ में आ रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। मेरा भाई रघु कितना समझा रहा था, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। चलो अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ माँ, बहुत देर हो गई वैसे भी। मैंने सोचा था अगर गरीब घर की बहू लाऊंगी तो बेटा खुश रहेगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा। ये लड़की तो हमारे घर के लिए बिल्कुल अपशगुन है। माँ, मैं धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। असल में मैं अपने घर में इतना काम नहीं करती थी, इसलिए मुझे थोड़ा वक्त लगता है। तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, ये मैं इन कुछ महीनों में समझ गई हूँ। अब तुम्हारे माँ बाप से बात करनी पड़ेगी। अगर कुछ दिनों में कामकाज ठीक से नहीं किया तो इस घर में तुम्हारी जगह नहीं रहेगी। माँ प्लीज, मेरे माँ बाप से कुछ मत कहिए, उन्हें बहुत दुख होगा। अगर उन्होंने तुम्हें ठीक से सिखाया होता तो मुझे कुछ कहना नहीं पड़ता। चलो जल्दी खाना पूरा करो, फिर घर साफ करना है। जी माँ। क्यों मालती, मैंने तुमसे कहा था ना, बार बार कहा था कि उस दीना नाम की लड़की की शादी राहुल से मत करा, लेकिन तूने तो हमारी एक ना सुनी। तू हमेशा वही करती है जो तुझे सही लगता है। दूसरे तो तेरे लिए कोई वजूद ही नहीं रखते हैं। भाई कभी कभी दूसरों की भी सुननी चाहिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं उस लड़की को घर में नहीं रखना चाहती। किसी भी तरह उसे घर से निकालना होगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। आज अगर तूने अपने बेटे की शादी भूमिका जैसी लड़की से की होती ना तो वो बहुत खुश रहता। एक मछुआरे की बेटी से शादी करके तूने बहुत बड़ी भूल की है। अब बताओ मैं उसे कैसे निकालूं? अब एक काम करना होगा। तुम्हारा घर तो मिट्टी का बना है, वहाँ एक और गड्ढा खोदकर दीना को उसमें दफना दो। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अरे ये कैसे हो सकता है? क्या कोई जिंदा इंसान को ऐसे दफनाता है? अगर दिमाग चलाओ तो सब कुछ हो सकता है। पहले उसे नींद की दवा दे दो, फिर जब गहरी नींद में हो तब तू और राहुल मिलकर उसे गाड़ देना। हाँ यही करना होगा। चलो अब मैं चलती हूँ। क्या जाने की बात करती हो? आज यही रुक जाओ, कल सुबह जाना। नहीं नहीं, किसी और दिन आकर ठहरूंगी। अच्छा भूमिका कहाँ है? वो तो दिख नहीं रही। वो तो दीना के घर गई है। अच्छा मैं चाहती हूँ कि भूमिका को अपने साथ लेकर जाऊं। ये तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन ध्यान रखना भूमिका को इन सब बातों का जरा भी पता ना चले। नहीं नहीं, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। जो कुछ करना है बहुत सावधानी से करेंगे। तो फिर मैं जाकर भूमिका को बुला लाती हूँ। जल्दी से जा, दीदी ठहरने वाली हैं तो उसे जल्दी से बुला ला। जा 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 जा। ठीक है, जा रही हूँ। तूने आकर बहुत अच्छा किया। कितने दिनों बाद मन खोलकर बात कर रही हूँ। यहाँ तुझे बहुत कष्ट है ना? मेरी पीसी और दादा तेरे साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं ना? नहीं रे, मुझे कोई कष्ट नहीं होता। मैं यहाँ बहुत अच्छी हूँ। तेरे चेहरे से ही समझ रही हूँ कि तू मुझसे झूठ बोल रही है। हमारे जैसे गरीब घर की लड़कियों को कभी अमीर घर में शादी नहीं करनी चाहिए। मैंने माँ बाप से बहुत कहा था कि मैं शादी नहीं करूँगी, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती कर दी। तू दुखी मत हो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा।
इतने दिन हो गए फिर भी मैं कोई काम ठीक से नहीं कर पाती। अब समझ में आता है कि पहले से कामकाज ठीक से सीख लेना चाहिए। मैं जितने दिन यहाँ रहूंगी उतने दिन तुझे अच्छे से सारा काम सिखा दूंगी। देखना फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। सच में रे, तेरे जैसी दोस्त मिलना बहुत नसीब की बात है। तू भी बहुत अच्छी है। अगर तू अच्छी नहीं होती तो क्या मैं बचपन से तेरे साथ इतनी घुलती मिलती? पता है भूमिका, मुझे अपने माँ बाप की बहुत याद आती है। कितने दिन हो गए उन्हें देखे। मैं पीसी से बात करके तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। वो जाने देंगी ऐसा तो नहीं लगता। मैं किसी भी तरह पीसी को मना लूंगी। भूमिका सुन, अब बैठकर बातें करने से काम नहीं चलेगा। अभी बहुत सारा काम पड़ा है। तू चिंता मत कर, सारे काम में मैं तेरी मदद करूंगी। कभी कभी सोचती हूँ शायद यहाँ तेरी शादी करवाना ठीक नहीं था। इस शादी में सबसे ज्यादा मेरी ही जिद थी। तूने जो किया मेरे भले के लिए ही किया था। हाँ रे, मैंने सोचा था तू बहुत खुश रहेगी और फिर हम रिश्ते में जुड़े रहेंगे। यही सोचकर मैंने जोर दिया था। अब और बातें नहीं, चल काम करते हैं। ठीक है चल। क्या कहती हो, गड्ढा थोड़ा और बड़ा करना होगा क्या? मतलब इतने गड्ढे में आराम से मिट्टी विट्टी डालकर ढक जाएगा क्या? नहीं, और बड़ा करने की जरूरत नहीं, इतना काफी है। चल अब दीना को लेकर आते हैं। माँ देखो, मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरा मन बहुत घबरा रहा है। क्या हम सच में किसी जिंदा इंसान को इस तरह से दफना देंगे क्या? ये ठीक बात तो नहीं है। ज्यादा बातें मत कर, जो मैं कह रही हूँ वही कर। तू जानता है ना, मैं जो ठान लेती हूँ वही करती हूँ। अरे माँ, बाद में कहीं मुसीबत में ना पड़ जाए। बाद की मुसीबत कैसे झेलेंगे? मुसीबत क्यों आएगी? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मुझे बस भूमिका को लेकर थोड़ा डर था, लेकिन मैंने उसके खाने में नींद की दवा मिला दी है। रात में वो उठ भी नहीं पाएगी। अरे मतलब दीना के माँ बाप उसे ढूंढेंगे, तब क्या करेंगे? तू हमेशा बेकार की चिंता करता है। इतनी चिंता करना ठीक नहीं। मुझ पर भरोसा रख, कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा ही तुझ पर भरोसा करता हूँ, इसीलिए जो तू कहती है वही करता हूँ। तूने कहा दीना नाम की लड़की से शादी कर ले, मैंने कर ली। लेकिन इस बार भरोसा नहीं हो रहा माँ, समझो ना। तू मुझे गुस्सा दिला रहा है। मैंने कह दिया, जो कहा है वही कर। चल दीना को ले आते हैं, ठीक से मिट्टी डाल देंगे तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अरे माँ, फिर भी उसके माँ बाप जब उसे ढूंढेंगे तो हम क्या कहेंगे? कहाँ गई उनकी बेटी, क्या कहेंगे उनसे? ये भी तो सोचो। कल सुबह हम खुद ही उन्हें खबर देंगे। कहेंगे कि रात में उनकी बेटी घर से भाग गई। तब उसके माँ बाप हम पर कोई आरोप नहीं लगा पाएंगे। हाँ, ये सही रहेगा। हाँ, अब जाके थोड़ा सांस में सांस आई। सच कहूँ, क्या बात है माँ, तेरे पास बहुत अकल है। तेरा बेटा होकर भी मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई कि हम उनसे ऐसा कह देंगे। वाह, क्या बात है माँ, क्या बात है। बस बस, इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं। अब चल उस मनहूस को लेकर आते हैं। सब कुछ ठीक ठाक निपट गया तो जान बचेगी। चलो 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 चलो, जल्दी करना होगा माँ, जल्दी जल्दी करो, चलो। अरे हमारा तो सर्वनाश हो गया। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। बेटी की शादी करवाने के चक्कर में तुम पागल हो गई थी। मुझे क्या पता था ऐसा होगा। मुझे तो यही लगता है कि काम करने के डर से भाग गई होगी। ससुराल में शायद ज्यादा काम करवाते हैं। उसे तो घर का काम करना पसंद ही नहीं था, इसलिए डर के मारे भाग गई। नहीं नहीं नहीं, तुम माँ होकर भी दीना को नहीं समझ पाई। दीना चाहे जैसी भी हो, लेकिन वो किसी के सामने बदतमीजी नहीं करती, ना ही काम से भागती है। मैं अपनी बेटी को जानता हूँ मैं। तो फिर हमारी बेटी के साथ क्या हुआ? हमें एक बार उनके घर जाना चाहिए। अगर बेटी नहीं मिली तो उन्हें छोड़ेंगे नहीं।
अब कुछ नहीं कर सकते। देखा नहीं, सुबह सुबह खबर देने आए थे कि वो रात को घर से भाग गई। अब क्या करे, क्या करे। दीना ऐसी नहीं कि भाग जाए। अगर भागती तो घर वापस आती। मुझे डर है उन्होंने दीना का कुछ नुकसान तो नहीं किया। पता नहीं, बिना कुछ जाने समझे हमने जल्दबाजी में बेटी की शादी कर दी। वो हमारी इकलौती बेटी थी। अब उसके बिना कैसे जिएंगे, कैसे। दीना की सहेली भूमिका कह रही थी कि उसका भाई राहुल बहुत अच्छा है। उसी की बात मानकर तो हमने ये रिश्ता किया था। बेटी की खुशी के लिए ही तो राहुल से शादी करवाई। अब समझ में आ गया कि वो लोग अच्छे इंसान नहीं हैं। खुद पर अब मुझे बहुत बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा। आज हमारी गलती की वजह से हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। हमें अपने सारे रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को यहाँ खबर करनी चाहिए। हो सकता है वो किसी के घर हो। हमारे वैसे रिश्तेदार भी ज्यादा नहीं है, और दीना तो कभी किसी के घर भी नहीं गई थी। उसे रास्ता तक नहीं पता होगा। तो अब क्या करेंगे? सुनो, पहले हम राहुल के घर चलते हैं, फिर आगे जो करना होगा करेंगे। अगर बेटी घर पर नहीं मिली तो माँ बेटे दोनों पर अपहरण का मुकदमा कर देंगे। देख लेना, पुलिस के चक्कर लगवाएंगे इनसे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो अभी चलते हैं उनके घर। हाँ चलो। अब एक अच्छा दिन देखकर राहुल और भूमिका की शादी करवा देनी चाहिए। दीदी के घर लड़की बहुत खुश रहेगी। वो भी आजकल के जमाने में राहुल जैसे लड़के मिलना बहुत मुश्किल है। क्या हमारे सपने भी सच होंगे? अरे मैं अपनी दीदी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। थोड़ी सी बात पर तो वो पूरा हंगामा कर देती है। अपने ही भाई की बेटी के साथ तो वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। और भूमिका कामकाज में बहुत अच्छी है। पर मुझे एक और बात की चिंता है। उस दिन रात को वो दीना के साथ कुछ कर नहीं पाए, जब राहुल और दीदी। पहले तो सबका चेहरा डर से कस गया, कहीं फट ना जाए। पर जब नल से धुआं नहीं बल्कि भाप के साथ गर्म पानी निकला तो सबकी आंखें चमक उठी। अरे बाप रे, सच में गरम है। अरे सच में गरम है। अरे राम, नल का उबल गया क्या? अरे लग तो ऐसा ही रहा है। संजय मुस्कुरा रहा था। उसके पिता राम खिलावन अब तक सोच में डूबे थे। थोड़ी देर बाद बोले, बेटा जरा मैं भी ट्राई करूं। महीने भर से नहाया नहीं हूँ, मुझे ये आज ही याद आया है। क्या 1 महीने से? जाइए जाइए, फटाफट जाइए नहाइए। थोड़ी देर में राम खिलावन घर के अंदर गए। दरवाजा बंद। कुछ मिनटों तक सन्नाटा रहा। फिर अचानक अंदर से आवाज आई, अरे हाय रे भैया, अरे मजा आ गया। आज तो स्वर्ग है भैया। अरे वो गाना याद आ रहा है पर गा नहीं पा रहा हूँ। ठंडे ठंडे नहीं नहीं गरम गरम पानी से नहाना चाहिए। आहा भैया बहुत आनंद आ रहा है। अरे मजा लीजिए पिताजी अब तो। राम खिलावन जब बाहर आए तो चेहरे पर ऐसी चमक जैसे कोई राजा स्नान करके आया हो। मूंछें तनी हुई, चेहरे पर मुस्कान। अरे अरे आज आखिर मैंने नहा ही लिया भैया। हाँ नहा ही लिया, गरम पानी से नहा लिया भैया। है अरे शरीर नहीं आत्मा भी गरम हो गई भैया। हाँ थोड़ी देर और नहाता तो शायद भुन भी जाती, लेकिन इतना ही काफी है। अरे राम खिलावन, अब बताओ कितना खर्चा आया इस जादू पे? अरे खर्च की बात छोड़ो, मजा तो देखो मजा। अबे खर्च की बात क्यों छोड़े बे? हम भी लगवाएंगे तो खर्चे की बात तो होगी, होके रहेगी। अरे तुम लोग क्यों लगवाओगे? अरे तो क्या आपके घर पर ना आए हैं? चलो भाई चलो, इन्हीं के घर पर चलो। अरे आ जाना भाई, सभी के सभी आ जाना। बस फिर क्या था।
अगले ही दिन से मदनापुर का नया मौसम शुरू हो गया। राम खिलावन का घर गांव का बात सेंटर बन गया। सुबह का सूरज निकलने से पहले ही राम खिलावन के घर के बाहर लंबी लाइन लग जाती थी। कोई बाल्टी लेकर, कोई मग, कोई तसला तो कोई ड्रम लेकर। अरे भैया, अरे 2 मग गर्म पानी दे देना, आज बहुत ठंड लग रही ना इसीलिए। मेरे लिए पूरी बाल्टी भर दो, मेरी सास भी नहाएंगी। अरे 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 लाइन में लगो भैया सब, हैं? मैं पहले आया था, हैं? शौच के बाद सीधे यहीं आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। अबे रमन, है तू तो कल भी नहाया था ना, तू शौच के बाद सीधे यहीं आया था, मेरे को पता है। हाँ, बाकियों को भी मौका दिया कर कभी कभी। तू ना कभी भी कहीं से भी कूद जाता है बीच में लाइन में, बता रहा हूँ। हाँ, ऐसे नहीं चलेगा यार। अरे भाई, शरीर साफ रहेगा तो आत्मा भी पवित्र रहेगी। धीरे धीरे राम खिलावन के घर का आंगन किसी मेले जैसा लगने लगा। औरतें चुन्नी से सर ढककर हंस रही थीं और मर्द पानी की बाल्टी लेकर बहस कर रहे थे कि पहले कौन नहाएगा। अरे हटो, मैं पहले आई थी। झूठी, मैं तो जब मुर्गा बोला तब से लाइन में हूँ। अबे सब लोग शांत हो जाओ, बता रहा हूँ, वरना पानी की जगह खून उबल जाएगा। संजय अंदर से माथा पकड़कर बैठा था। बाहर का शोर किसी जुलूस से कम नहीं था। अरे यार, ये क्या तमाशा बना रखा है इन लोगों ने? मेरा घर है या सार्वजनिक शौचालय? अरे बेटा, अरे गांव के ही लोग हैं, सब अपने ही हैं रे। अरे नहा लेने दे, पुण्य मिलेगा बेटा, पुण्य मिलेगा। मैंने तो 4 बजे नहा लिया था। उसके बाद जो पूजा पाठ किया है, अरे पुण्य नहीं, पागलपन मिलेगा, बता रहा हूँ। घर तो ऐसा लग रहा है जैसे मच्छी बाजार बन गया हो। अरे चलो ना, छोड़ो भी। गरीबों को गर्म पानी मिल रहा है तो क्या बुरा है इसमें, बोलो। अरे तो ऐसा करो ना कि सार्वजनिक शौचालय बना दो फिर इसे। अब से हर स्नान के 5 रुपए लगेंगे, ये बोल दो इन लोगों को। संजय ने ये सोचकर कहा था कि पैसे का नाम सुनकर लोग खुद भाग जाएंगे। लेकिन गांव वाले तो और ज्यादा खुश हो गए। अरे 5 रुपए तो कुछ भी नहीं, शहर में तो इससे ज्यादा लगते होंगे। अरे भैया, लो मेरे 10 रुपए काट दो भैया, पर मैं जो है ना 2 बार नहाऊंगा। 2 बार। अबे आज तो पूरा गांव 5 स्टार बात लेगा लग रहा है। अरे बेटा, देख तो सही, अब तो लोग पैसे देकर भी नहा रहे हैं। अब बता। ए भगवान, ये तो लेने के देने पड़ गए। पता नहीं क्यों लेके आया मैं। रात तक लोगों की लाइन लगी रहती थी। कोई भोर में आता, कोई दोपहर में, और कोई तो रात में कहता, थोड़ा गर्म पानी दे दो भैया, बस पैर धो लेंगे। बेचारा संजय ही अपने घर में नहीं नहा पा रहा था। घर के अंदर हर वक्त नल चलता रहता, आंगन में भाप छाई रहती। अरे संजय, अरे यार तेरा तो बिजनेस ही जम गया भाई। अबे भाई, बिजनेस नहीं, सिर दर्द हो गया यार, ये तो एक तरह का। चिंता मत कर, तेरा गीजर अब गांव की शान है। अरे पर मेरी नींद की तो जान ले ली है तुम लोगों ने। अरे ऐसा मत सोच बेटा। अरे आप तो रहने ही दो, मैंने आपकी भलाई सोची थी, पर आपने बंटाधारी कर दिया इस जगह का, बता रहा हूँ। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पड़ोसी महेश को अब जलन होने लगी थी। उसके घर के सामने दिन शोर होता। और वो चैन की नींद नहीं ले पा रहा था। ये राम खिलावन का घर नहीं, मेला हो गया है। हाँ,
हर वक्त जब देखो गर्म पानी गर्म पानी गर्म पानी है। कुआं खुदवा लो गर्म पानी का। अरे रहने दो, लोगों को फायदा हो रहा है। अरे तो फायदा तो इनके घर का ही हो रहा है? देखना एक दिन मैं ये गीजर तोड़ दूंगा। ऐसा मत बोलो, पाप लगेगा। अरे पाप नहीं, सुकून मिलेगा। हाँ, कल रात भी कोई बाल्टी ठोक कर चला गया, बताओ। नींद उड़ गई मेरी तो रात कोई। क्या बोल रहे हो? मेरा गीजर तोड़ोगे? हाँ, मेरी नींद हराम होगी तो तोड़ भी दूंगा। हाथ लगा के दिखाना, फिर पता चलेगा। पर उधर ये सब घटने की बजाय बढ़ता जा रहा था। गांव वालों के बीच गीजर की दीवानगी और बढ़ गई थी। अब तो लोग झगड़ते थे कि पहले मैं जाऊंगा। एक दिन तो मामला हाथापाई तक पहुंच गया। अरे अरे पीछे हटो भैया, पहले मेरी बारी। अरे अरे क्या कर रहे हो? अबे तेरा बारी बारी चलता रहेगा क्या? कल भी नहाया, आज भी तू है? अरे मैं साफ सुथरा इंसान हूँ भैया, है? रोज नहाना जरूरी है, पूजा पाठ भी करना होता है। अरे तो जा नदी में नहा ले जाके, यहाँ नहीं। हे भगवान, चुप हो जाओ। इतने में बाहर से एक रौबदार आवाज गूंजी। अरे हटो सब लाइन से। हाँ, पहले मैं नहाऊंगा। अरे मुखिया जी लाइन में लगिए ना। अरे मुखिया जी लाइन में लगो। अरे 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 मुखिया जी कहाँ घुसे चले आ रहे हो? अरे लाइन में जो है जनता लगती है, मुखिया थोड़ी लगता है। मुखिया जी 5 रुपए देने होंगे। हाँ। है? क्या बोला? मुझसे पैसे लोगे? है? मैं मुखिया हूँ, मैं तो ये गीजर ही उठा ले जाऊंगा अपने घर। हाँ। अरे नहीं नहीं मुखिया जी, आप आराम से नहा लीजिए। नहीं मुखिया जी, आज कोई नहीं नहाएगा। हाँ? क्या कहा? आपने सुना नहीं? ये मेरा घर है, यहाँ से निकल जाइए। ओए, मुझे निकालोगे? हाँ निकालूंगा, और साफ साफ कह देता हूँ, अब यहाँ कभी दोबारा नहाने मत आना। अपनी अपनी अकड़ अपने पास रखो सब लोग। याद रखना लड़के, मैं मुखिया हूँ। गांव की नालियों से लेकर नलों तक मेरा राज चलता है। हाँ, राज। बढ़िया है, राज चलता है तो उसी नाली में जाकर नहा लो, फिर वहीं राज चला लो अपना। ये सुनकर भीड़ हक्का बक्का रह गई। मुखिया का चेहरा लाल पड़ गया और वो गुस्से में पैर पटकता हुआ निकल गया। मुखिया के जाते ही संजय और राम खिलावन के बीच बहस छिड़ गई। ये सब आपकी वजह से है पिताजी।